हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों को बहुत बहुत नमस्कार। तो बेसिकली बच्चों, आज हम लोग किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आज जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो टॉपिक है अपना ऑस्मोसिस। अभी तक सारा चीज हम लोगों ने कवर किया है, ऑस्मोसिस बचा था। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अब ऑस्मोसिस को हिंदी में कहते क्या है? परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। देखो, चीजों को दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं और मैं दो तरीका यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एक तो ऑस्मोसिस करेंगे ही करेंगे, साथ में यहां पे डिस्कस कर लेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, अब डिफ्यूजन को हिंदी में विसरण कहते हैं। तो सबसे पहले डिफ्यूजन समझाता हूं, बाद में ऑस्मोसिस समझाऊंगा। देखो, डिफ्यूजन में क्या होता है कि जो पार्टिकल होते हैं वो क्या करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। एकदम आसान भाषा में समझे तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास परफ्यूम स्प्रे होता है, अगर हम उसको ऐसे बॉडी पे छिड़कें तो वो क्या करेगा, छिड़केंगे यहाँ पे, धीरे 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 पूरे कमरे में फैल जाएगा। अगर आजू बाजू में पकवान बन रहा है तो उसका भी स्मेल जो होता है हमारी नाक तक पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है कि जैसे जो परफ्यूम होगा, अब उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। इस रूम में गैस के पार्टिकल है तो यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन कम है, पार्टिकल दूर दूर होंगे तो वो धीरे धीरे फैलेगा। तो पार्टिकल किधर से किधर फैलेंगे, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब फैलेंगे तो उस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। सर ये तो ठीक है, जरा केमिस्ट्री के लैंग्वेज में समझाओ। देखो, हमारे पास एक होता है KMnO4, जिसको पोटेशियम परमैंगनेट कहते हैं, इसी को लाल दवा यानी रेड मेडिसिन भी कहते हैं। हाँ, हालांकि ये पिंक वायलेट कलर का होता है। जब इसको तुम वाटर में डालोगे तो पूरी तरीके से वाटर में फैल जाएगा। जैसे क्या करते हैं अपन की, मतलब होली के समय में क्या करते हैं, कलर वगैरह बनाते हैं तो जो रंग हमारा होता है उसको पानी में डालते हैं, पूरी तरीके से पानी में फैल जाता है, नहीं फैलता है। तो वो भी हमारा डिफ्यूजन का एग्जाम्पल होता है। क्यों? कलर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो वो पूरी तरीके से उसमें फैलेगा। तो वो कहीं ना कहीं डिफ्यूजन का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। मेरे हिसाब से तुम लोगों को जो डिफ्यूजन है वो थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसको अपने डेली की जिंदगी से जोड़ सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से एक प्रोसेस होता है जिसे ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। अब ये क्या होता है, देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, जस्ट डिफ्यूजन का उल्टा होता है। डिफ्यूजन में पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे थे, मतलब कम सांद्रता से ज्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा रहे थे, यानी कंसंट्रेट सॉल्यूशन से डाइल्यूट की तरफ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा होने वाला है। यहाँ पे क्या करेंगे, जो पार्टिकल होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर, लोअर कंसंट्रेशन से हायर। यानी जब पार्टिकल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, और एक कंडीशन है किसके थ्रू जाएंगे, एसपीएम के थ्रू। सर एसपीएम क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जब इसके थ्रू मूव करेंगे तो उस फिनोमेना को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। वही मैंने यहाँ पे लिखा था, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट का मतलब जब सॉल्वेंट के पार्टिकल अपने आप फ्लो करेंगे, मॉलिक्यूल थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू मूव करेंगे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू मूव करेंगे, फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, या फिर बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन से कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। तो इस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस बोलेंगे। यानी जब पार्टिकल क्या करेंगे, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या शॉर्ट में इसी को एसपीएम कहते हैं। तो उस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ऑस्मोसिस कहते हैं। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं है। ऑडियो और वीडियो पूरी तरीके से बेटा क्लियर है। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग ऑस्मोसिस कहते हैं। अब सर एग्जांपल से समझा दो। देखो आसान भाषा में समझाता हूँ, एग्जांपल से जरा ठीक से समझना। देखो यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है, ठीक है। इस कंटेनर में ऊपर ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट है, ये नीचे क्या है, सॉल्यूशन है, और बीच में यहाँ पे क्या यूज किया गया है, एसपीएम। अब इस फोटो को समझाने से पहले जरा एसपीएम के बारे में बता देता हूँ। देखो जो एसपीएम है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हिंदी में अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब ये होता क्या है, ऐसा मेम्ब्रेन जो अपने से क्या करेगा, अपने में से सॉल्वेंट के पार्टिकल को तो पास कर देगा, लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देगा, भाई साहब तुम नहीं पास हो सकते। अच्छा, ऐसा कब फॉलो हो सकता है, जब हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉलिड हो, डिसॉल्व किए हो, और लिक्विड, लिक्विड में क्या है, वो तो पास ही हो जाएगा ना। तो सॉलिड के केस में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, तो ऐसा मेम्ब्रेन जो सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देगा, सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास कर देगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अब जैसे गोट का ब्लॉडर होता है, जिसे बकरे का आशय कहते हैं। एक मेम्ब्रेन, अंडे का छिलका, जब अंडा छीलोगे उसमें व्हाइट कलर का पतला से निकलता है, वो एसपीएम होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, कोशिका झिल्ली, वो भी हमारा एसपीएम होता है। और सबसे वन ऑफ द बेस्ट जो होता है, जो एसपीएम होता है, कॉपर फेरोसाइनाइड, ये तो बनाया गया है लेकिन जबरदस्त तरह काम करता है, बहुत ही बेस्ट माना जाता है इन तीनों के भी कंपेयर में। ठीक है, तो आप समझ क्या होगे एसपीएम क्या होता है, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल को पास करेगा, सॉल्यूट के पार्टिकल को रोक देगा। तो अब यानी यहाँ पर केवल प्योर सॉल्वेंट है, तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, इसका कंसेंट्रेशन लो होगा। अब इधर सोल्यूशन है तो इसका कंसेंट्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अब पार्टिकल लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे एसपीएम के द्वारा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, जब पार्टिकल इधर से इधर चलेंगे एसपीएम के थ्रू, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर है सॉल्वेंट के पार्टिकल, यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट के पार्टिकल है, यहाँ पे क्या है बेटा, एसपीएम है, और यहाँ पे क्या है, देखो सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में तुमको दोनों मिलेंगे, सॉल्यूट भी मिलेगा, सॉल्वेंट भी मिलेगा। तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो यहाँ से प्योर सॉल्वेंट से पार्टिकल सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे, किसके थ्रू मूव करेंगे, एसपीएम के द्वारा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस बोलेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं, एक बार चेक कर लो ऑडियो और वीडियो। चलो अब देखो, अब जो ऑस्मोसिस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है एक्स ऑस्मोसिस, और दूसरा होता है इंड ऑस्मोसिस। अब इन दोनों को कैसे डिफाइन करेंगे, एकदम आसान भाषा में समझाता हूं, जरा एकदम आसान भाषा में समझाता हूं। तो होता क्या है, जो एक्स ऑस्मोसिस होता है और इंड ऑस्मोसिस क्या होता है। इंड ऑस्मोसिस में वाटर जो होता है इनसाइड ऑफ द बॉडी जाता है। मतलब सर जैसे चना हो गया, किशमिश हो गया, ये सब पिचके हुए होते हैं, जब तुम इनको पानी में डालोगे तो पानी इनके अंदर चला जाएगा और ये फूल जाएंगे। तो इस फिनोमेना को बोलते हैं इंड ऑस्मोसिस, अंतः परासरण। एक्स ऑस्मोसिस मतलब बाह्य परासरण। इसमें क्या होता है, जैसे अंगूर लोगे, अंगूर जो होता है, अब इसको तुम NaCl के सॉल्यूशन में डालोगे, ये पिचक जाएगा, अंगूर के अंदर का जो पानी होगा वो बाहर चला आएगा। तो इस फिनोमेना को एक्सोऑस्मोसिस, समझ गए। लेकिन जो NaCl का सॉल्यूशन बनाएंगे उसमें NaCl का अमाउंट क्या होगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। हमें ऐसा सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा जिसका कंसंट्रेशन अंगूर से ज्यादा हो जाए, तो वो अंगूर का पानी खींच के बाहर निकाल देगा, तो अंगूर पिचक जाएगा, तो उसे बाह्य परासरण यानी एक्सोऑस्मोसिस बोलेंगे। तो दो तरीके का ऑस्मोसिस होता है, एक्सोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस। समझ में आया, एक्स में पानी बाहर आएगा, एंड में पानी अंदर जाएगा। तो इस तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। मेरे हिसाब से ये तुम लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।